नमस्कार, दिन भर की अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पड़ोसी को देख करके पड़ोसी रंग बदलता है, ये कहावत आप में से कई लोगों ने सुनी होगी। लेकिन आज सेम सिचुएशन हमें मालदीव के साथ देखने को मिल रही है, जहां रिसेंटली भारत के पड़ोस में जो घटनाक्रम हमें देखने को मिला है, जिनकी पूर्व प्रधानमंत्री भारत में मौजूद हैं। और अब मालदीव को भी यही डर सता रहा है कि कहीं उसके देश के अंदर भी इसी तरीके का जन आंदोलन न हो जाए। और भविष्य में होने वाली किसी भी इसी तरीके के घटनाक्रम से निपटने के लिए मालदीव ने भारत के विदेश मंत्री को अपने देश में इनवाइट किया है। वहीं दूसरी अपडेट भारतीय वायुसेना से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारतीय वायुसेना को टाटा की तरफ से एक एडवांस मशीनरी सौंपी जा रही है। आज के इस वीडियो में भारत, चीन, मालदीव, यूएस, यूएई, रशिया कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले पड़ोसी देश यानी कि मालदीव की बात की जाए तो मालदीव के भारत के साथ रिश्ते पिछले एक साल में काफी ज्यादा खराब हुए हैं। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइसू जैसे ही चुनकर के पावर में आते हैं, इनका स्टैंड पूरी तरीके से एंटी इंडिया था। ये पहली विजिट चाइना करते हैं, चाइना के साथ कई सारे नए एग्रीमेंट्स किए जाते हैं, भारत की सेना को अपने देश से बाहर भेजते हैं। लेकिन समय के साथ इन्हें अक्ल आ गई थी कि जिस तरीके से ये भारत से रिश्ते तोड़ रहे हैं, भविष्य में ये पूरी तरीके से डैमेज होने वाले हैं। इसीलिए न सिर्फ इन्होंने भारत के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करना शुरू किया, बल्कि भारत के साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फिर से शुरू किए। और इनके जो टूरिज्म मिनिस्टर थे वो भारत आते हैं ताकि भारतीय लोगों को फिर से अपने देश के अंदर बुला सकें, क्योंकि भारतीय लोग पिछले एक साल से बहुत कम मात्रा में मालदीव जा रहे थे, जिससे इनकी अर्थव्यवस्था को इतनी बुरी चोट पहुंची है कि शायद इन्हें रिकवर करने में अगले 2 साल लग जाएं। लेकिन हाल ही में भारत के पड़ोस में जो घटनाक्रम हमें देखने को मिला है, इससे शायद सभी पड़ोसी देश पूरी तरीके से हैरान हैं। और ऐसी घटनाक्रम पहली बार नहीं है। इससे पहले ऐसा ही सीन हमने श्रीलंका के अंदर देखा, कुछ समय बाद पाकिस्तान के अंदर देखा, और अब भारत के पड़ोस में जिनके प्राइम मिनिस्टर इस समय भारत के अंदर मौजूद हैं। ये सारी चीजें सबके सामने हैं। लेकिन इसी बीच इन देशों को ये बात भी समझ में आ रही है कि भारत इन्हें आसानी से शरण दे सकता है। कहने को तो पूर्व प्रधानमंत्री हसीना किसी मुस्लिम देश जा सकती थी। दुनिया में 57 से भी ज्यादा मुस्लिम देश हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने इन्हें अपने तौर पर एकदम प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। और मालदीव को भी इसी बात का डर है कि भविष्य में यदि 1% भी चांस लेकर के चला जाए कि भविष्य में मालदीव के अंदर ऐसी घटना हो सकती है, तो भारत वो पहला देश बनेगा जो इन्हें सेफली अपने देश के अंदर ला सकता है। बिकॉज इनके रिलेशन भले ही आज तुर्की, पाकिस्तान, चीन से अच्छे हों, लेकिन वहां तक जाने में इन्हें बहुत वक्त लगने वाला है। और ये बात मालदीव बहुत अच्छे से समझ चुका है कि अगर एन वक्त पर कोई मदद करने आएगा तो वो है भारत। रिसेंटली भारत ने अभी सारे ट्रेड्स करने शुरू कर दिए हैं। खाने पीने की चीज़ों से लेकर के पानी, सभी चीज़ों की सप्लाई मालदीव को शुरू की जा चुकी है, क्योंकि रिलेशन पहले से अब बेहतर होने शुरू हो गए हैं। लेकिन इसी बीच खबर सामने निकल के आई है कि मालदीव ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को इनवाइट किया है, ताकि दोनों देशों के बीच जो कूटनीति है इसे और ज्यादा मजबूत किया जा सके। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी 9 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त तक मालदीव की यात्रा पर जा रहे हैं। और शायद आप ये वीडियो जब देख रहे हो तब एस जयशंकर जी अपनी यात्रा पर निकल चुके हों। इसी को लेकर के भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि एस जयशंकर जी की ये यात्रा का मकसद है कि भारत और मालदीव के बीच में जो साझेदारी है इसे और ज्यादा मजबूत किया जाए। और आप जानते हैं, जैसे ही ये स्टेटमेंट सामने निकल गया है, चीन की चिंताएं फिर से बढ़ गई, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि जो अभी हमारे पड़ोस में हुआ है जस्ट वही मालदीव के अंदर देखने को मिले। क्योंकि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो यहाँ पर जो बाहरी ताकतें हैं, या फिर कहें सीधे तौर पर चीन, यहाँ पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में लग जाएंगे। और ये बात जानकर के आप हैरान हो जाएंगे कि मोहम्मद मोइसू को पावर में आए हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन ये चीन के साथ इतना ज्यादा टिल्ट हो चुके हैं जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। मोहम्मद मोइसू भारत विरोधी मुहिम चला करके पावर में आते हैं और ये जीत भी जाते हैं, और वहां पर तैनात करीब 80 भारतीय सैन्य कर्मियों को हटाए जाने की मांग उठती है। भारत खुशी खुशी मालदीव की इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन कुछ समय बाद मालदीव को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसके अलावा मोइसू चीन का दौरा करते हैं और चीन के साथ में करीब 20 ऐसे बड़े समझौते किए जाते हैं जो कि सीधे सीधे भारत के अगेंस्ट में थे। लेकिन कुछ समय बाद इन्हें फिर से रियलाइज हो जाता है कि ये सारी चीजें गलत हैं। और जैसे ही IMF यहाँ पर वार्निंग देता है कि मालदीव अब एक नए कर्ज के दबाव के तले फंसने जा रहे हैं, अगर चीन के साथ इनके रिश्ते इसी तरीके से मजबूत रहे तो जल्द ही श्रीलंका जैसे हालात इनके भी होने वाले हैं। और जो रिसेंटली भारत के पड़ोस में देखने को मिला है, इससे सभी पड़ोसी देश डरे हुए हैं। और इसी बात को लेकर के अब मालदीव ने भारत के साथ रिश्ते अच्छे करने शुरू कर दिए हैं। फिलहाल क्या कुछ मानते हैं आप, इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो टाटा एक ऐसे नए हथियार को बनाने का
का काम शुरू कर चुकी है, जो कि पूरा का पूरा मेड इन इंडिया होगा और ये चीन और पाकिस्तान के लिए नई चिंताओं का कारण बनेगा। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक TAS यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड 2026 तक अपना पहला ग्रोव जिसे हम G180 विमान को लॉन्च करने वाली है। ये डिफेंस सेक्टर में भारत की एक बड़ी तैयारी बताई जा रही है, क्योंकि इसकी मदद से हम बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर आसानी से उड़ान भर सकते हैं। इसमें डुअल इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के रूप पर काम करने वाला है। इसे पूरी तरीके से कस्टमाइज किया जा सकता है और ये सेनाओं के लिए आधुनिक हथियार की तरह काम करेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि टाटा ग्रुप ने साल 2021 में जर्मनी के साथ मिलकर के ऐसे एग्रीमेंट को फाइनल किया, जिसके बाद अब फाइनली देश के अंदर इस पर काम शुरू हो चुका है। ये हथियार यानी कि G180 बहुत ही ज्यादा ताकतवर हथियार है। ये करीब 45,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है और अपने साथ करीब 1000 किलोग्राम के वजन को आसानी से ले जा सकता है। इस विमान में तमाम तरीके के सेंसर्स और एडवांस कंपोनेंट्स इंटीग्रेट किए गए हैं, जो इसे और ज्यादा ताकत देते हैं। इसे किसी भी प्रकार की होने वाली घटना, किसी भी प्रकार की खुफिया जानकारी आसानी से प्रोसेस करके निकाली जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे देश की सबसे ज्यादा लोकप्रिय और पावरफुल कंपनी टाटा ग्रुप की तरफ से तैयार किया जा रहा है। और टाटा ग्रुप की क्वालिटीज कैसी हैं, ये हम सबके सामने है। इसी बात पे टाटा के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के पड़ोस यानी कि चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर चीन ने अपने बड़े युद्धपोत और सबमरीन्स के अंदर नई क्रूज मिसाइल इंटीग्रेट करनी शुरू कर दी है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने अपनी सेना को और ज्यादा मजबूत करने के लिए नई एंटी शिप क्रूज मिसाइल YJ-18 के न सिर्फ इंटीग्रेशन को बढ़ाया है, बल्कि इनके प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर दिया है। और इसमें यह भी डाउट है कि चीन ने इस मिसाइल को अकेले तैयार किया है या फिर यहाँ पर रूस की मदद ली गई है, क्योंकि इस तरीके की मिसाइल को बनाने में रूस काफी ज्यादा माहिर है। और चाइना हो सकता है रूस के साथ एक एग्रीमेंट भी कर चुका हो कि जिस तरीके से आपने भारत के साथ मिलकर के ब्रह्मोस मिसाइल तैयार की है, आप हमारे साथ मिलकर के इसे भी तैयार करें। और इसके कंपैरिजन किया जा सकता है रूस की ऑनिक्स के साथ में। फिलहाल चीन की इस नई तैयारी का खुलासा साल 2009 में ही सामने आ गया था। उसके बाद 2013 में चीन ने इसकी टेस्टिंग शुरू की, जहां फाइनली 2015 में सेना में इसे शामिल कर लिया जाता है। लेकिन अब इसके नए वेरिएंट्स को तैयार किया जा रहा है, जिसे हम YJ-18 के नाम से जानेंगे। इस मिसाइल की कुछ और बेसिक डिटेल्स की बात की जाए तो इस मिसाइल में 2 स्टेज हैं। पहले स्टेज सबसोनिक टर्बोजेट इंजन वाली है और दूसरे में अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये ऐसी मिसाइल है जो टारगेट से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर ही सुपरसोनिक टर्मिनल स्टेज एक्टिव हो जाता है और इसकी रफ्तार करीब 3580 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 4770 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। फिलहाल ऐसी तमाम तरीके की मिसाइल भारत की तरफ से भी तैयार की जा रही हैं, हमें शायद डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये US, UAE और रशिया एंड इंडिया से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत की तरफ से होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कहें स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में काफी बड़ी बढ़ोतरी नोटिस हुई है। असल में भारत की तरफ से जो स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, मेनली आईफोन्स में 700% का सर्च वॉल्यूम देखा गया है, जिसमें US को हमने करीब 7.6 मिलियन यूनिट्स, UAE को 3.8 मिलियन यूनिट्स एंड रशिया को भी इसी डेटा के हिसाब से हमने स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किए हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में हमने करीब 26 मिलियन यूनिट ऑफ स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट किए हैं इन 91 यानी 91 देशों के अंदर। और ये डेटा सिर्फ 2024 के पिछले 5 महीनों का है। अगर आंकड़ों के हिसाब से जैसा कि आप चार्ट देख पा रहे हैं, इसमें US को हमने 2023 में 4.4 मिलियन यूनिट के आसपास स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किए, लेकिन 2024 के अंदर 7.62 मिलियन। वहीं UAE को 6.16 मिलियन, लेकिन इस बार ड्रॉप हुआ है 3.83। इसके अलावा ऑस्ट्रिया 1.37, 2.06 इस बार एक्सपोर्ट हुआ है, 1.23 इन UK तरीके से, नेदरलैंड में 1.81, इटली में 1.87, जर्मनी के अंदर 0.95 एंड दिस डेटा इज मिलियन यूनिट्स। वहीं एग्जैक्ट अमाउंट की बात की जाए तो ये टोटल वॉल्यूम करीब 15.6 बिलियन US का है। अभी हमारा टारगेट है कि हम दुनिया के जितने भी आईफोन्स बेचे जा रहे हैं उनमें से 2 आईफोन्स अपने देश के अंदर तैयार करें, लेकिन नेक्स्ट 4 ईयर के अंदर हमारा टारगेट है कि दुनिया में बिकने वाला हर चौथा आईफोन भारत के अंदर तैयार किया हुआ हो। और अब फाइनली हम इस टारगेट की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ कहना है आपका इस सभी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।